Good morning, students. BSc Part 3rd, Semester 6th, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss boundary and continuity conditions on the wave function. आज हम तरंग फलन पर परिसीमा प्रतिबंध तथा सातत्य प्रतिबंध के बारे में पढ़ेंगे. Boundary and continuity conditions on the wave function. बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन समझने के लिए हमें तरंग फलन के लिए मैक्स बॉर्न की व्याख्या को समझना होगा, जहां हमने वेव फंक्शन साई आर को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड अर्थात प्रायिकता आयाम कहा था और प्रायिकता घनत्व पी आर को हमने लिखा था मॉडुलस ऑफ साई आर स्क्वायर. तरंग फलन की भौतिक सार्थकता पर एक वीडियो 5th सेमेस्टर में बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है, आप उसे समझ सकते हैं. मैक्स बॉर्न ने तरंग फलन की व्याख्या में कहा था कि वेव फंक्शन साई आर पर दो प्रतिबंध लगते हैं. पहला, वेव फंक्शन साई आर का स्पेस के किसी भी एक स्थान पर एक मान ही होना चाहिए, ताकि तरंग फलन द्वारा वर्णित कण के उस स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता का एक ही मान हो. दूसरा प्रतिबंध यह था कि स्पेस के किसी भी स्थान पर वेव फंक्शन साई आर का मान फाइनाइट होना चाहिए, ताकि किसी आयतन अल्पांश dv में कण के पाए जाने की प्रायिकता, जिसे हम मॉडुलस साई आर स्क्वायर dv द्वारा लिखते हैं, इसका मान भी हमें परिमित प्राप्त हो. मैक्स बॉर्न की इस व्याख्या के अनुसार स्पेस के प्रत्येक स्थान पर वेव फंक्शन या तरंग फलन सिंगल वैल्यूड या एकलमानी होना चाहिए तथा फाइनाइट या परिमित होना चाहिए. इस प्रकार तरंग फलन पर दो प्रतिबंध हम देख चुके हैं. पहला प्रतिबंध ये हुआ कि तरंग फलन साई परिमित होना चाहिए और दूसरा प्रतिबंध ये हुआ कि तरंग फलन साई एकलमानी होना चाहिए. अब हम बाकी प्रतिबंध देख लेते हैं. श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने लिखा है -h×2/2m डेल्टा 2 प्लस वी आर साई आर प्लस ई साई आर. ये श्रोडिंगर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अर्थात द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है. इस इक्वेशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कण किसी फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी फील्ड वी आर में गति करता है, तो वेव फंक्शन के डेरिवेटिव्स डेल्टा 2 साई बाय डेल्टा x2 डेल्टा 2 साई बाय डेल्टा y2 प्लस डेल्टा 2 साई बाय डेल्टा z2 अर्थात डेल्टा 2 साई लाप्लासियन ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, डेल्टा 2 साई भी परिमित होना चाहिए. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का परिमित होने का अर्थ हुआ कि वेव फंक्शन साई तथा उसकी प्रवणता डेल्टा साई बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल वाई डेल साई बाय डेल जेड अर्थात डेल्टा साई भी कंटिन्यूअस हो अर्थात सतत हो. इसका यह अर्थ होता है कि वेव फंक्शन साई तथा उसके फर्स्ट डेरिवेटिव्स डेल साई बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल वाई और डेल साई बाय डेल जेड भी कंटिन्यूअस होने चाहिए. अतः हम कह सकते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण के सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के कारण इसके हल इस प्रकार होने चाहिए कि वेव फंक्शन साई तथा डेल साई दोनों ही एक्स वाई जेड के कंटिन्यूअस फंक्शन हों अर्थात सतत फलन हो. यह तभी संभव होता है जब विभव क्षेत्र वी आर फाइनाइट हो, परिमित हो. किंतु यदि विभव क्षेत्र इस प्रकार हो कि वो बाउंड्री पर वी आर इज इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाए, तब वेव फंक्शन साई एक्स का मान बाउंड्री पर शून्य हो जाता है.
The essential boundary and continuity conditions that a wave function must satisfy are the following. First, psi must be finite for all values of x. x के सभी मानों पर वेव फंक्शन psi का मान परिमित होना चाहिए. Second, psi must be single valued, that is for each value of xyz, psi must have one value only. स्पेस में किसी भी पॉइंट xyz की हर वैल्यू के लिए वेव फंक्शन psi सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, अर्थात एकल मानी होना चाहिए. Psi must be continuous in all region where the potential is finite. अभी हमने देखा था कि अगर पोटेंशियल फील्ड फाइनाइट है अर्थात परिमित है तो वेव फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी परिमित होने चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि वेव फंक्शन psi कंटिन्यूस हो, सतत हो. फोर्थ, द ग्रेडियंट ऑफ psi del psi by del x, del psi by del y, del psi by del z must be continuous in all regions where the potential is finite. जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फाइनाइट या परिमित होता है तो वेव फंक्शन की प्रवणता डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल वाई और डेल साई बाय डेल जेड भी कंटिन्यूस या सतत होने चाहिए. इससे ये स्पष्ट है कि श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, जो हल हैं, वो इस प्रकार होने चाहिए जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हों या इनका पालन करते हों. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये समझेंगे कि ये तरंग फलन किसी भौतिक निकाय के तरंग फलन हो सकते हैं या नहीं. अगर वो तरंग फलन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होंगे या इन प्रतिबंध का पालन करते होंगे तो वो संभव सॉल्यूशंस हैं और अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो वो तरंग फलन नहीं हो सकते हैं. सबसे पहले ए देखते हैं. ए डायग्राम में हम ये क्लियर है कि x के किसी भी मान पर तरंग फलन psi के दो मान प्राप्त हो रहे हैं. ऊपर जो तरंग फलन के प्रतिबंध थे उसमें एक प्रतिबंध ये था कि तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए. यहाँ पर तरंग फलन एकल मानी नहीं है. x एक ही x पे हमें तरंग फलन के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये संभव नहीं है. बी एग्जाम्पल देखते हैं. बी एग्जाम्पल में x के किसी भी मान पर तरंग फलन सिंगल मानी है, लेकिन यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि एक पॉइंट पे जाकर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा डेल साई बाय डेल एक्स वो डिसकंटिन्यूस होगा, असांतत्य होगा. इसलिए बी में जो तरंग फलन है ये भी संभव तरंग फलन नहीं हो सकता है. सी डायग्राम में जो तरंग फलन दिखाया गया है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के साथ साथ तरंग फलन का मान बढ़ता है और किसी मान पर तरंग फलन का मान इनफाइनाइट या अनंत हो जाता है. इसलिए ये तरंग फलन भी संभव तरंग फलन नहीं हो सकता है. डी में देखते हैं. डी में जो तरंग फलन दिखाया गया है इसमें ये क्लियर हो रहा है कि x के एक मान पर तरंग फलन के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये तरंग फलन भी संभव नहीं है. ई डायग्राम देखते हैं. ई डायग्राम में x के किसी भी मान पर तरंग फलन के हमें दो या तीन मान भी प्राप्त हो रहे हैं. इसका मतलब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है. x के किसी भी मान पर हमें psi के दो से ज़्यादा मान प्राप्त हो रहे हैं, बहुमानी मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये भी संभव नहीं है. लास्ट है f. इसमें हम देख रहे हैं कि वेव फंक्शन psi x का फंक्शन है, जहाँ psi को हम लिख सकते हैं a एक्सपोनेंशियल x, अर्थात x के बढ़ने के साथ साथ तरंग फलन psi का मान भी बढ़ता जाएगा. जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो तरंग फलन psi का मान भी अनंत हो जाएगा. psi का मान अनंत होना ये संभव नहीं है. हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो
तब साई का मान 0 हो जाना चाहिए। इसलिए f में जो तरंग फलन दिखाया गया है ये भी संभव तरंग फलन नहीं हो सकता। थैंक यू।